Assalamu alaikum class 4 students. How are you all? I hope you all are fine. Today I am going to teach you our third assignment. In third assignment I have given you verb. What is verb? Verb is a parts of speech. Okay class, let me explain. ओके देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया है कि वर्ब क्या है. वर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच. तो हमारे पास देखिए यहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 एडजेक्टिव, नंबर 6 preposition, number 7 conjunctions, number 8 interjections. ठीक है, कितने हो गए हमारे पास टोटल? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके डन. ओके अब आपने इससे पहले क्लास में पढ़ा होगा नाउन. क्या पढ़ा होगा? नाउन. डेफिनेटली पढ़ा है आपने नाउन. व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी का भी नाम, कोई भी हो, मेल फीमेल एनिमल कोई थिंग, ठीक है, इन सब का जो नाम होते हैं उन्हें हम कहते हैं नाउन. ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा है? अली. अली क्या है? एक बॉय का नाम है. ठीक है. आयशा. हु इज़ आयशा? आयशा इज़ अ गर्ल. कैट. कैट इज़ अ एनिमल. कैट इज़ एन एनिमल. ठीक है. बुक. बुक इज़ अ थिंग. बुक एक चीज़ है. ठीक है. ये सब क्या हुए? ये नाउन हो गए, किसी के नाम. जैसे पाकिस्तान. पाकिस्तान क्या है? कंट्री का नाम है. कराची सिटी का नाम है ना. इसी तरह से जो भी नाम होगा वो सब किस में आएंगे? नाउन में आएंगे. ओके अब हम आते हैं प्रोनाउन की तरफ. व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? प्रोनाउन को हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं. जब हम किसी का नाम नहीं लिखते हैं, जैसे हम अली की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब हमने अली का नाम नहीं लिखा. ठीक है, यहाँ पे हमने अली का नाम नहीं लिखा, तो हम क्या लिखेंगे? अली इज़ अ बॉय. तो हम अली के नाम के साथ क्या लिखेंगे? हम अली के नाम के साथ ही लिखेंगे. अली के नाम की जगह पर हम ही लिख देंगे. अली इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय. ठीक है. अली इज़ नॉटी, ही इज़ नॉटी. इसी तरह से आयशा है. आयशा एक गर्ल है. ठीक है, तो गर्ल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? गर्ल के लिए हम शी यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? शी यूज़ करते हैं. ठीक है. अब कैट. कैट एक एनिमल है. एनिमल्स के लिए हम लोग इट यूज़ करते हैं. कोई भी एनिमल हो उसके लिए हम लोग इट यूज़ करते हैं. ठीक है. बुक. बुक एक थिंग है, एक चीज़ है. चीज़ों के लिए, बेजान चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग इट यूज़ करते हैं. ओके डन. अगर हम अली आयशा इन दोनों की बात कर रहे हैं, पहले हमने सिर्फ अली की बात की थी तो हमने ही यूज़ किया. अब हमने आयशा की बात की तो हमने शी यूज़ किया. लेकिन जब हम अली और आयशा दोनों की बात कर रहे हैं तो हम दे यूज़ करेंगे, क्योंकि दो लोग हो गए ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम दे यूज़ करेंगे. ओके ये हमारे हो गए नाउन एंड प्रोनाउन. डेफिनेटली ये आप पहले पढ़ चुके हैं. अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच की जगह की तरफ. वो है हमारा वर्ब. व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड. यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड. यानी कि जो काम हम करते हैं, जो काम किया जाता है उसे कहा जाता है वर्ब. किसी काम का करना. ठीक है. जैसे हमने वॉच किया, कोई भी चीज़ वॉच कर रहे हैं, ठीक है, वॉच करना, देखना, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब. उसके बाद है प्ले, खेलना. ठीक है, काम हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा प्ले, यानी वर्ब है ये. ठीक है. अब है ईट, खाना. खाना क्या हो जाएगा? एक काम है, कोई हम कुछ कर रहे हैं. ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा वर्ब, एक्शन वर्ड. ठीक है. अब हम आते हैं ड्रिंक, पीना. कुछ कर रहे हैं ना, पीना, पानी पी रहे हैं. ठीक है, तो ये भी हो जाएगा एक वर्ब, एक एक्शन हो जाएगा. इसी तरह से राइट है,
जो कि एक एक्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास वर्ब्स होते हैं, जैसे राइट है, रीड करना है, रीडिंग, आप जंप करते हैं, आप रन करते हैं, ठीक है, आप किसी चीज़ को लाइक करते हैं, ये सब जो है ये वर्ब में आता है। कोई भी काम, किसी भी किस्म का काम हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। उसे जो भी एक्शन हो रहा होता है उसे वर्ब कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। देखिए, वॉच, देखना, आई वॉच कार्टून्स, मैं कार्टून्स देखता हूँ। क्या देखता हूँ? कार्टून्स देखता हूँ। तो जो देखना हुआ वो हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ, ठीक है। वॉच क्या हुआ हमारा? वॉच हुआ हमारा वर्ब, ठीक है। क्या हुआ हमारा? वर्ब। डन। अब हम आते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। सेकंड सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है? प्ले यूज़ किया। देखिए, ये प्ले है, प्ले को यूज़ किया है। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल तो एक चीज़ है ना, हम उसको उसके साथ खेलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई भी प्रोनाउन है, वी भी प्रोनाउन है, तो हमने प्ले यूज़ किया उसके साथ। वी प्ले फुटबॉल, हमने फुटबॉल हम खेलते हैं, तो हमारा इसमें वर्ब क्या हुआ? यस, वर्ब हुआ हमारा ये प्ले। अब हम आते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। देखिए, दे ईट चॉकलेट, दे ईट चॉकलेट, वो चॉकलेट खाते हैं, मीन्स कि उन्हें चॉकलेट पसंद है इसलिए वो खाते हैं। तो खाना क्या हुआ इसमें? खाना हुआ वर्ब, ईट, एक्शन। आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ या दूध पीती हूँ, ठीक है। तो जो इसमें काम है वो ड्रिंक करना है, एक्शन क्या है? ड्रिंक है, तो ड्रिंक हमारा वर्ब हुआ। आई लाइक स्टोरी बुक्स, मुझे स्टोरी बुक्स पसंद हैं, ठीक है। मैं स्टोरी बुक्स पसंद करती हूँ, तो मैं क्या पसंद करती हूँ? स्टोरी बुक्स, यानी पसंद करना जो हुआ हमारा वो एक वर्ब हुआ, ठीक है। ये हमारे वर्ब है। कोई भी एक्शन, किसी भी किस्म का एक्शन हो तो उसे हम कहते हैं वर्ब। ओके, डन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं वर्ब की काइंड्स की तरफ। देखिए, काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब हमने पढ़ लिया, व्हाट इज़ वर्ब? एक्शन वर्ब, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वर्ब सिर्फ एक तरह का नहीं होता, एक्शन। अब हम आपको बताएंगे कि वर्ब की दो किस्में होती हैं, यानी टू इसकी काइंड्स होती हैं। एक है ट्रांजिटिव वर्ब, दोबारा से पढ़िए, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। एंड सेकंड नंबर पर क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। टू काइंड्स हैं इसकी, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब मैं आपको इसको समझाती हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिया है, नीड एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने आपको सेंटेंसेस पढ़ाए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आई क्या है? सब्जेक्ट है हमारा। कोई भी जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट दो तरह के ही हो सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ पर एक लिखा है आई, ठीक है। आई क्या है? प्रोनाउन है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा अहमद। अहमद क्या है? एक बॉय का नाम है, तो ये नाउन हो गया। तो सब्जेक्ट जो है या नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है एंड देन वर्ब आता है, और उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। वर्ब एक्शन वर्ड होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, ठीक है। आई वॉच कार्टून्स, मैंने देखा, मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ?
कार्टून्स देखता हूँ। क्या देख रहा हूँ? कार्टून्स। तो ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसी तरह से वी प्ले फुटबॉल, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, है ना। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा होता है। तो हमारा क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये फुटबॉल क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरह से ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उन्हें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। देखिए, वी प्ले, प्ले क्या है हमारा? वर्ब। रीड क्या है हमारा? वर्ब है। ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, या हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है। या हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, कुछ भी खेलना हो तो ये जो फुटबॉल है जिस पर हम खेल रहे हैं, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ही रीड स्टोरी बुक्स, वो पढ़ता है। वो क्या पढ़ता है? वो स्टोरी बुक्स पढ़ता है। तो स्टोरी बुक्स से हमारा क्या हुआ? स्टोरी बुक्स हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। स्टोरी बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमारा ये जो रीड है ये भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है। ठीक है। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ओके। अब हम आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो वैसे ही अपनी बात पूरी कर लेता है। ठीक है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आप संडे को क्या करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? वी प्ले, हम खेलते हैं। ठीक है। तो हमने क्या कहा? वी प्ले। प्ले हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ ना। हमने अपनी बात सिंपल सी कह दी कि वी प्ले, हम खेलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। कुछ भी नहीं है तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ये क्या हुआ? हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी कि शाम को 5 बजे आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे कि वी रीड, हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ही रीड, वो पढ़ता है, वो पढ़ता है। ठीक है। कुछ भी पढ़ सकता है वो, तो बात कंप्लीट हो गई कि वो पढ़ता है। शाम के 5 बजे मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो आपने बताया कि वो पढ़ता है। ठीक है। बात कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई। ठीक है। वो पढ़ता है। अब यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी, बात कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई। ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है, अगर मैंने पूछा, आपने बताया कि वो हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है। फुटबॉल खेल रहे हैं तो इट्स मीन्स के ऑब्जेक्ट मौजूद है। लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बात हो गई कि हम खेलते हैं, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन बात समझ में आ रही है। ठीक है। सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। सही। ऐसा सेंटेंस जिसके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो लेकिन बात समझ में आ रही हो, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रही हूँ। आई बॉट, क्या लिखा है? बॉट। बॉट कहते हैं बाय की सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब है। ठीक है। बाय की सेकंड फॉर्म है। आई बॉट, मैंने ख़रीदा। इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट है, और बॉट वर्ब है। लेकिन हमें बात समझ में नहीं आ रही। आई बॉट, मैंने ख़रीदा। क्या ख़रीदा? ठीक है। आप कोई बात कर रहे हैं, आई बॉट, मैंने ख़रीदा, लेकिन क्या ख़रीदा? ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब में नहीं ला सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई है, हमें कोई बात समझ नहीं आ रही है। अब देखिए, आई बॉट अ बॉल, मैंने एक बॉल ख़रीदी। अब बात समझ में आ रही है ना कि मैंने क्या ख़रीदा? मैंने एक बॉल ख़रीदी, या मैंने एक बैट ख़रीदा, या मैंने एक डॉल ख़रीदी। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, पूरा सेंटेंस हमारी समझ में आ गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे हमें बात समझ में नहीं आई। आई बॉट, मैंने ख़रीदा, क्या ख़रीदा? तो जो चीज़
यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन बात भी समझ में नहीं आ रही है, तो ये सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो इसको भी हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इंट्रांजिटिव में नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर वही चीज़ रख सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन बात पूरी समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे कि एक और सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, मुस्कुराया। ठीक है, किसी ने जैसे कोई बात कही हो तो वो मुस्कुरा दिया, उस बात पे बात कंप्लीट हो गई, सेंटेंस समझ में आ रहा है कि वो मुस्कुराया। ठीक है, अब हम ऐसे भी कह सकते हैं ही लाफ्ड लाउडली, वो ज़ोर से हंसा। ठीक है, ज़ोर से हंसा। ही लाफ्ड लाउडली, अभी तो लाउडली है ना, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये लाउडली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है, जो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि ये एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? ये हमारा इनट्रांजिटिव में आ जाएगा। लाफ्ट हमारा क्या हुआ? इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और स्माइल भी हमारा क्या हुआ? इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, कंप्लीट हो गया है ये हमारा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ लुक एट योर थर्ड असाइनमेंट। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर वर्ब की डेफिनेशन दी है। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग। ठीक है, कि हमारा सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो हमें वर्ब बताता है। यानी अगर क्या सेंटेंस मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल देखिए, राइट, तो राइट क्या हुआ? शी राइट्स, वो लिखती है, या शी राइट्स नीट एंड क्लीन, वो साफ़ सुथरा लिखती है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि वो क्या काम कर रही है, वो लिखती है। ठीक है, वो लिख रही है। तो ये हमारा हो गया वर्ब, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद काइंड्स ऑफ वर्ब, जो कि मैंने अभी आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन की है। ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल देखिए, ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल फेंकी। ही थ्रू, उसने फेंकी, क्या फेंकी? बॉल फेंकी। बॉल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, और थ्रू क्या हुआ? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं, शी लव्स रेनबो, वो रेनबो पसंद करती है, उसे बहुत पसंद है। तो रेनबो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद, तो लव्स हमारा हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आई बॉट अ कार, मैंने एक कार ख़रीदी। आई बॉट, मैंने ख़रीदी, क्या ख़रीदी? एक कार ख़रीदी। तो क्या हुआ? कार हुई हमारी ऑब्जेक्ट, और बॉट हुआ हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पर कार ऑब्जेक्ट मौजूद है। डन। नाउ मूव ऑन इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं, यानी कि इसमें ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की और इसमें ज़रूरत नहीं होती है एक ऑब्जेक्ट की। द डॉग रैन, एक डॉग भागा। ठीक है, भागा, बस भाग गया, तो बात पूरी हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ज़रूरत भी नहीं है ऑब्जेक्ट की। दे जम्प्ड, वो कूदे। ठीक है, ज़रूरत नहीं थी ऑब्जेक्ट की, हमने नहीं लगाया। जम्प्ड हमारा वर्ब हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। द बेबी स्माइल्ड, बेबी ने मुस्कुराया, बेबी मुस्कुराई, तो बेबी क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, और स्माइल हुआ हमारा वर्ब, और यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं थी ऑब्जेक्ट की, इसलिए हमने नहीं लगाया। ठीक है, ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। अब आपके पास एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ऑफ वर्ब। इसमें आपने क्या करना है? वर्ब को अंडरलाइन करना है। जितने भी वर्ब हैं सिर्फ वही अंडरलाइन करने हैं। वर्ब क्या, अभी मैंने आपको समझाया था कि एक्शन वर्ड होता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड। ठीक है, एक्शन वर्ड को हमने अंडरलाइन करना है। आई रिसीव्ड अ लेटर दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह एक लेटर रिसीव किया। ठीक है, क्या रिसीव किया? लेटर रिसीव किया। तो रिसीव क्या हुआ हमारा? वसूल करना। रिसीव मतलब वसूल करना, रिसीव्ड वर्ब हो गया हमारा। हुमा राइट्स ब्यूटीफुली, हुमा लिखती है खूबसूरती के साथ।
क्या करती है? लिखती है। काम क्या हो रहा है? लिखना। लिखना हमारा हुआ वर्ब। द रिवर फ्लोज नियर आवर सिटी। दरिया बहता है हमारे शहर के करीब। ठीक है, क्या बहता है हमारे शहर के करीब? दरिया बहता है। तो दरिया हमारा सब्जेक्ट है और हमारा वर्ब क्या है? जो काम हो रहा है, दरिया काम क्या कर रहा है? दरिया बह रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो फ्लो हमारा हुआ वर्ब। द मिरर ब्रोक। ठीक है, मिरर ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस। शीशा टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में। तो सब्जेक्ट क्या था हमारा? मिरर। मिरर ने क्या हुआ? मिरर को टूट गया मिरर। तो टूटना क्या हुआ? टूटना हुआ वर्ब। ठीक है, एक्शन क्या हुआ इसमें? टूटना। तो ये हमारा वर्ब हो गया। नंबर 5, थॉमस एडिसन। ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। थॉमस एडिसन ने ईजाद किया है लाइट बल्ब। जो आप लोग बल्ब यूज़ करते हैं ना घर में, ठीक है, रोशनी के लिए, उसे किसने ईजाद किया है? थॉमस एडिसन ने ईजाद किया है। ठीक है, तो ईजाद करना, क्या काम किया उसने? ईजाद किया, इन्वेंट किया। इन्वेंट क्या हुआ? इन्वेंट हुआ हमारा वर्ब। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो दोबारा से वीडियो देखिए। ठीक है क्लास? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।